कुशीनगर में नकली नोट मामले में गिरफ्तार समाजवादी पार्टी के नेता की अखिलेश के साथ दिखी फोटो। कल ही पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया था। सपा नेता मोहम्मद रफीक अहमद चला रहा था जाली नोटों का कारोबार। गिरोह के पास से 4 सुतली बम, 10 देसी तमंचे, 30 जिंदा और 12 फायरशुदा कारतूस बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। अभियान के दौरान एमपी के 2 बदमाश घायल। पिछले हफ्ते की थी 7 लाख की चोरी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ग्रामीणों ने 3 शातिर चोरों को पकड़ा। 2 अन्य शातिर चोर मौके से फरार। ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। यूपी के गोंडा में बीजेपी विधायक के बहनोई पर जानलेवा हमला। बीजेपी नेताओं ने आपस में की मारपीट। वीडियो हुआ वायरल। ग्रेटर नोएडा में डिफॉल्टर बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। प्रशासन ने वसूले 46 करोड़ रुपए। वहीं जिला अधिकारी को लिखा पत्र। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मौत हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से मौत हो गई। बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के बाद लोगों में जश्न का माहौल। रेलवे स्टेशन पर लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जाहिर की खुशी। यूपी के बांदा में नाबालिग ने की आत्महत्या। जानकारी के मुताबिक एक बदमाश से पीड़ित होकर उठाया कदम। स्कूल जाते वक्त नाबालिग से होती थी छेड़छाड़। उत्तर प्रदेश के बहराइच बॉर्डर पर दिखाई दिए खूंखार भेड़िए। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने बनाया खूंखार भेड़ियों का वीडियो। यूपी के सीतापुर में बाघ और भेड़िए का आतंक जारी। गांव में बकरियों को बनाया अपना निशाना। गांव वालों में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सीआर की पीट कर हत्या। एक शख्स पर सीआर ने किया था हमला। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के लखीमपुर खीरी में सड़क पर नजर आया मगरमच्छ। राहगीरों ने सड़क पार करते मगरमच्छ का वीडियो बनाया। उत्तर प्रदेश के झांसी में पकड़ा गया मगरमच्छ। 2 दिन पहले सड़क पर दिखा था मगरमच्छ। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को बांधकर पूरे गांव में घुमाया। आगरा कैंट में जीआरपी जवान ने बचाई बुजुर्ग की जान। बुजुर्ग को अचानक आया था हार्ट अटैक। जीआरपी जवान ने सीपीआर देकर बचाई जान। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्रेन डिरेल का मामला। मैनागुड़ी रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी के 5 डिब्बे। कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कनक दुर्गा मंदिर के किए दर्शन। मंदिर के शुद्धिकरण कार्यक्रम में लिया हिस्सा। एएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील की रैली में हंगामा। मुलुंड चेक नाके से हटाने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। पीएम मोदी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काते दिखे मौलाना तौकीर। दिल्ली में धरना देने के लिए मुसलमानों के साथ की मीटिंग। वीडियो आए सामने। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने की पीएम मोदी की तारीफ। का नरेंद्र मोदी की वजह से आज दुनिया सुनती है भारत की बात। पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ाई भारत की साख। रामदास अठावले को लेकर मजाकिया अंदाज में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कहा चौथी बार सरकार बनने की गारंटी नहीं, लेकिन मौसम वैज्ञानिक रामदास अठावले का मंत्री बनना तय है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा अंदरूनी और बाहरी के तौर पर राहुल गांधी अब विभाजन कर रहे हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। कहा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लैंड जिहाद से जमीन और जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है, लेकिन जनभावना से कोई सरोकार नहीं है। मध्य प्रदेश के गुना से सामने आया धर्मांतरण का मामला। पैसे और गिफ्ट देकर चल रहा था धर्म परिवर्तन का खेल। मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने गैंगस्टर की संपत्ति को किया कुर्क। गैंगस्टर मुमताज की संपत्ति कुर्क हुई है। जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के बदायूं में आपस में भिड़े 2 गुट। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर हुआ था विवाद। घटनास्थल पर जमकर मारपीट हुई। एमपी के रतलाम में चोरी के शक में दलित युवक की पिटाई हुई है। अपने गांव लौट रहा था युवक। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एसटीएफ ने ढेर किया 1 लाख का इनामी बदमाश। बदमाश पर ट्रेन से शराब तस्करी के दौरान 2 आरपीएफ जवान की हत्या करने का था आरोप। यूपी के मुरादाबाद में रिश्वत लेते सिपाही गिरफ्तार हुआ है। 15,000 की घूस लेते पकड़ा गया सिपाही। पीड़ित ने लगाया झूठा और निराधार मुकदमा लिखने का आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार। बेटा गांव के पास हुई मुठभेड़। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सर्राफा कारोबारी से 16 लाख की लूट। बदमाशों ने गोली मारकर लूटा बैग। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई घटना।
और चलिए बात करते हैं मौलाना तौकीर रजा की, जो कि हमेशा अपने भड़काऊ भाषणों को लेकर जाने जाते हैं। एक बार फिर से कुछ ऐसा बयान दिया, तौकीर रजा की तरफ से भड़काऊ बयान दिया गया, सोशल मीडिया पर वायरल काफी ज्यादा हो रहा है। वीडियो में मुसलमानों को लेकर क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। वो कह रहे हैं कि लिंचिंग को लेकर के उन्होंने कई आरोप लगाए। इसके अलावा ये भी कहा कि अगर भीड़ आप पर हमला करती तो तब तक किसी एक को इतना मारो कि उसकी मौत हो जाए, वो मर जाए। मौलाना तौकीर रजा इससे पहले भी कई बार इसी तरह के भड़काऊ बयान देते हुए नजर आए और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही बयान दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप पर भीड़ हमला करती है तो किसी एक को उस भीड़ में से इतना मारो कि उसकी मौत हो जाए। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, आपको सुनवाते हैं। सरेंडर नहीं करना है। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक वो मर ना जाए। तारीख का ऐलान किया जाएगा और पूरे मुल्क से हम 20 करोड़ है या 30 करोड़ है इस बैंक में नहीं जाता, हम जितने भी हैं अगर सिर्फ 1% घर से निकल आए, दिल्ली कुछ करने का ऐलान किया, हाथ में तिरंगा लेकर अपने मुल्क की मोहब्बत का इजहार करते हुए, नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के बदलापुर में पुलिस ने रेप के आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया है, लेकिन इसके बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो ये बता रही है कि लोगों में कितनी खुशी है। इस एनकाउंटर के बाद लोगों ने मिठाई खिलाई एक दूसरे को और जमकर आतिशबाजी की। रिपोर्ट देखिए। तो जमकर आतिशबाजी की है लोगों ने। आज भी लोग बदलापुर स्टेशन पर मिठाई बांटकर खुशी मना रहे हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बदलापुर स्टेशन की, जहां लोग खुशी मना रहे हैं। दिवाली जैसा माहौल है वहां इस वक्त, क्योंकि लोग भी इस रेप कांड के बाद आरोपी की गिरफ्तारी या उसके मारे जाने का इंतजार कर रहे थे। और यही वजह है कि जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची और पुलिस पर भी उसने फायरिंग की, इस दौरान पुलिस की फायरिंग में आरोपी की मौत हो गई है। उसका एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने खुद के आत्मरक्षा के लिए गोलीबार किया, इसमें मुझे पूरा का पूरा गड़बड़ लगती है। अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है। आज पूरा महाराष्ट्र जश्न मना रहा है। बदलापुर कांड के आरोपी के मारे जाने पर बैंड बजा रहा है, पटाखे फोड़कर खुशी जता रहा है। वो भी क्यों ना, जिस अक्षय शिंदे पर बच्चियों से दुष्कर्म का आरोप था, उसी ने खुद मौत को दावत दी और जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र में लोगों ने अक्षय के मारे जाने पर मिठाइयां खिलाई तो विपक्ष को बदलापुर के आरोपी की मौत रास नहीं आई। आरोपी अक्षय शिंदे के मारे जाने पर सवाल उठा दिया। राज्य सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। पुलिस ने खुद के आत्मरक्षा के लिए गोलीबार किया, इसमें मुझे पूरा का पूरा गड़बड़ लगती है। हो सकता है कि मुख्य आरोपियों को खत्म करके आरएसएस और बीजेपी के जो संस्था के काम करने वाले लोग हैं, संस्था के लोग हैं, उसको बचाने के लिए यह प्रयास भी किया जा सकता है। ऐसी शंका लोगों में है और हमें भी आती है। तो इसकी जांच, ये कानूनन जांच, न्यायिक जांच ये होनी चाहिए और ये तुरंत होनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है। जिस वक्त अक्षय शिंदे पर 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा, उस वक्त विपक्ष के मुंह सेल से गए थे, लेकिन अब उसकी मौत पर वो हाय तौबा मचा रहे हैं। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने पोस्ट कर लिखा, बदलापुर में 2 नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न मामले में महायुति सरकार का रवैया चौंकाने वाला है। पहले एफआईआर दर्ज करने में देरी और अब मुख्य आरोपी की हिरासत में हत्या। ये कानून प्रवर्तन और न्याय प्रणाली की पूर्ण विफलता है। यह अक्षम्य है। यह महाराष्ट्र के लोगों को न्याय से वंचित करता है। जिन लोगों को इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और जिनके दिल में ऐसे बलात्कारी के लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, उनसे मेरा सवाल ये है कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ।
सिर्फ विपक्षी नहीं, आरोपी की मां भी इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए जांच की मांग कर रही है। वो बच्चे ने बोला मेरा रिपोर्ट भी निकालो, पूरा शरीर का रिपोर्ट भी निकालो। तुम लोग डायरेक्ट गोली डाल के उसको मार दिया और ऊपर से बोलेगा कि उसका फायरिंग किया करके। वो बच्चा फटाकड़ी चलाने को नहीं आता, गाड़ी नहीं चलाने को आता, इतना बड़ा बंदूक लेगा। उधर इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी का नेतृत्व ठाणे पुलिस में डीसीपी रैंक के अधिकारी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये वही आरोपी है जिसने 2 मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की थी, लेकिन अब इस पर सियासत भी हो रही है। लोगों में खुशी का माहौल है, आतिशबाजी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं लोग क्या कह रहे हैं। आज बदलापुर में बहुत कल का खुशी का दिन था कि जो नरधाम ने बदलापुर के हमारे जो लाडले बहन थे उसके ऊपर स्कूल में जो अत्याचार किया था 2 बच्ची के ऊपर, उसका प्रायश्चित उसको मिल चुका है। भगवान ने भी उसको जो कृत्य करने के लिए लगाया। आज जो बदलापुर का जो वातावरण था, मेरी माता बहन सब भयभीत थी कि उनको लग रहा है कि बदलापुर में हमको रहने के लिए सेफ्टी है कि नहीं, मेरे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं वो सेफ्टी है कि नहीं। इसका प्रायश्चित ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने साबित करके दिखाया है कि जिससे कोई मेरे माता बहन के ऊपर अन्याय होएगा उसके पीछे हम पूरा महाराष्ट्र शासन और महाराष्ट्र के पुलिस खड़े रहेंगे। उस आदमी ने, मैं आदमी भी नहीं शैतान बोलूंगी उसको, उस शैतान ने जो हरकत की थी वो हरकत कोई दुश्मन भी अपनों के साथ नहीं करेगा। और आज जो उसका एनकाउंटर हुआ है, उस एनकाउंटर में वो मारा गया है। मैं बोलती हूँ कि जो महाराष्ट्र का कोर्ट है या यहाँ की शासन यंत्रणा है, उससे पहले ही यम की जो यंत्रणा है, यम का जो कोर्ट है, उसमें उसे फांसी मिल गई है। और आज की तारीख में न्याय और कायदा सुव्यवस्था, इसके ऊपर जनता का जो भरोसा था वो दुगना हो गया है। अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ हद से अभी महिला सुरक्षित हो गई है। कल का हादसा हो गया, इसके कारण अभी सेफ्टी लग रहा है हम लोग को, थोड़ा महिलाओं के लिए सेफ हो गया है। अभी जो भी है ऐसा कुछ काम करेगा तो ऐसा न्याय मिलेगा, तो महिलाओं के लिए सेफ्टी हो गया है अभी। और संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े, मुंबई से सीधे रुख कर लेते हैं। संदीप, बदलापुर के मुख्य आरोपी के एनकाउंटर के बाद लोगों में खुशी है। महिलाएं, आप कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं। क्या स्थिति है, क्या कह रहे हैं लोग अभी? जी निश्चित रूप से रिएक्शंस तो चारों तरफ से आ रहे हैं। एक तरफ जो आम जनता है वो इस एक्शन से खुश तो दिखाई दे रही है, लेकिन इसके ऊपर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगा रहा है सरकार पर, और ये बताया जा रहा है कि एक फेक एनकाउंटर जो है उसके तहत अक्षय शिंदे को मारा गया है। मैं फिलहाल मौजूद हूँ उसी पुलिस कंपाउंड के पास जहां पर ये पुलिस वैन है, जिस पुलिस वैन में अक्षय शिंदे को जो है वो ले जाया जा रहा था। और वही पुलिस वैन है, देखिए तस्वीरें अगर मैं दिखा दूं कि यही पुलिस वैन है जिसके अंदर अक्षय शिंदे के साथ जो है वो तमाम घटनाक्रम हुआ। बताया जा रहा है कि अक्षय शिंदे ने 3 राउंड फायरिंग जो है वो तमाम पुलिस कर्मियों पर जो है जबरन गन निकाल करके जो है वो किया। इसके बाद जो है जवाबी कार्रवाई में संजय शिंदे जो पीआई है वो उसी वैन में जो है वो मौजूद थे, जिन्होंने जवाबी फायरिंग में अक्षय शिंदे को जो है वो मार गिराया। देखिए सवाल तो निश्चित रूप से उठेंगे कि अक्षय शिंदे कोई एक ट्रेंड क्रिमिनल तो था नहीं जिसे गन चलाने आता था, या गन पहले से लोडेड थी क्या? तो ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिसको लेकर के जांच की मांग की गई। और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब एक एसआईटी का गठन कर दिया है जो इस तमाम केस के जो है वो पहलुओं की जांच करेगी। निश्चित रूप से जो भी इस जांच में आएगा वो आने वाले दिनों में रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय को जो है वो सौंपी जाएगी। लेकिन निश्चित रूप से अक्षय शिंदे की मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं लोग जो है वो संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार का घिनौना काम उसने किया था, इसको लेकर के बदलापुर में काफी आंदोलन भी हुए थे। रेल रोको जैसा आंदोलन जो है वो बदलापुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला था। बहुत रोष देखने को महाराष्ट्र में मिला था। यानी कि एक तरफ जहां लोग खुशी मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर